कराची बनाना चाहते हो? ये अपराकाशी है। आप कह रहे हो ना कर सकता है, आपने कहा भी तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। आगे बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूँ, किसी को बुरा लगाओ तो। आपने गेला समझ लिया मुझे, आप ऊपर के उस फेवर में हो ना। क्या लाइसेंस? ना लाइसेंस दिमाग से निकाल देना, मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। आपको किसने कहा रोड पे बना के बेचो? आप, हमारा धर्म नहीं खराब होता। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। इन महाशय का नाम है बाल मुकुंद आचार्य। नए नवेले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में, इन 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और राजस्थान के हवा महल से इन्होंने जीत दर्ज की। मात्र 900 वोटों से इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया और 3 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया, 4 तारीख को अपने समर्थकों के साथ ये महाशय गदा लेकर पहुंच गए जयपुर में नॉन वेज के ठेले और होटल, रोड किनारे जो ढाबे बने होते हैं उनको बंद करवाने के लिए। इनके समर्थक मुसलमानों को मुल्ला और कटवा बोलकर माँ बहन की गाली देते हुए नजर आए और ये खुद महाशय लाइसेंस मांग रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ओए लाइसेंस लेकर आओ। ये शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को और नगर पालिका प्रशासन को कह रहे हैं कि मैं शाम को रिपोर्ट लूँगा कि जितने भी यहाँ पर ढाबे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं जो नॉनवेज बेचते हैं, इनमें से किन किन के पास लाइसेंस है और आपने क्या कार्रवाई की। हमारे देश का परिस्थितियाँ कैसी हैं, ठेले वाले और ढाबे वाले जो रोड किनारे अपनी रोजी रोटी के लिए जो काम करते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है या नहीं होता है, वो किस तरह से उनका जीवन यापन चलता है, वो आपको सबको पता होगा। पर इनको दिक्कत है किनसे? मुसलमानों से। जिस रेहड़ी पर, जिस ढाबे पर इनको दाढ़ी वाला, टोपी वाला दिख जाता है, यहाँ पर उर्दू में कोई नाम वहाँ पर लिखा हुआ है या मुस्लिम समुदाय के सरनेम के नाम से वो ढाबा चल रहा है, उनसे इनको दिक्कत है। क्योंकि यही बुनियाद ही इनकी राजनीति की बुनियाद ही इसी पर टिकी हुई है जिसको हम नफ़रत कहते हैं। बहुत आसान हो गया है आज के दिन हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना और मुसलमानों को गाली देकर अपनी राजनीति चमकाना। भाई साहब, वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं आपको। इनके समर्थक गदा लेकर इनके साथ पहुंच गए और ये भाई साहब वहाँ पर लाइसेंस मांग रहे हैं। इनके समर्थक मुसलमानों को गाली दे रहे हैं माँ बहन की। देखिए वीडियो। लाइसेंस ला तेरा, लाइसेंस ला। किसकी दुकान? लाइसेंस लेके आ, लाइसेंस दिया भैया, मकान मालिक को बुला लो। लाइसेंस लेके आ। इसको बंद। अरे बंद कुछ नहीं करेगा, ज्ञान दिया गया अभी ज्यादा। किसको बंद कर? खुला रहे इसको। सुनो, उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना, मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप कहेगा, दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपराकाशी है। आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब ये आप ये क्यों लाइसेंस मांग रहे हैं, मीडिया वालों ने पूछा कि आप के समर्थक इस तरह का ये तांडव क्यों कर रहे हैं, तो इनका कहा कि हमारा धर्म खराब हो रहा है। जिस तरह से खुले में नॉनवेज बेचा जा रहा है ना, इससे इनका धर्म खराब हो रहा है और पूरी दुनिया में जयपुर का नाम खराब हो रहा है। टूरिस्ट नहीं आएंगे, ऐसे बदनामी होती है जिस तरह से खुले में नॉनवेज बेचा जा रहा है ना। इसलिए हमने ये ऐलान किया है और आज हम मार्केट में भी निकले हैं। जीतने के तुरंत बाद 900 वोटों से जीते हैं। रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। लाइसेंस लेके आओ। चलो बंद होंगे। लाइसेंस लेके आओ। नहीं, आपको किसने कहा रोड पे बना के बेचो? आप,
हमारा धर्म नहीं खराब होता। गेला समझ लिया मुझे। गेला कहाँ समझा? आप ऊपर के उस फेवर में हो ना कि कोई आपका मित्र मैं काम किसी दे के रहा है। फेवर में नहीं हूँ आप सर। सोचना, मैं कभी किसी के मैं फेवर में और रहा ही नहीं। एक तस्वीर मुझे दिखी, इन्हीं के समर्थकों ने वो वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पर वायरल भी इन्होंने ही की है। जब ये आते हुए दिख रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के दुकान वाले भाग भाग कर दुकानों को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है उनके साथ। डर के मारे, जो भय होता है ना कि देखिए ये आएंगे तो पता है उनको, मुस्लिम समुदाय के लोगों की, ये करेंगे क्या वहाँ आकर, जलील करेंगे, लाइसेंस मांगेंगे, पुलिस प्रशासन नगर पालिका को पीछे लगा देंगे, सरकार इनकी आ गई है। तो सबका विकास और सबका विश्वास की जो पहली किस्त है वो इन बाल मुकुंद आचार्य साहब ने थमा दी है। गोदी मीडिया लगा हुआ है कि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ना कि नफरत के कारण बीजेपी जीत गई, बीजेपी के इस एजेंडे को बचाने में वो लगे हुए हैं। और हमने आपको जब ये चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो स्पष्ट तौर पर आपको बताया था, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, टी राजा सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये सब के सब इन तीनों चारों राज्यों में जा रहे थे और मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। आरक्षण खत्म कर देंगे, उसको बांट देंगे पिछड़ी जातियों में, राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, फ्री में एक तरीके से पूरे के पूरे दर्शन कराए जाएंगे। मैंने मदरसा को बंद कर दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा बोलता था। कन्हैया लाल हत्याकांड हो गया, हौसले बुलंद हो गए हैं, पत्थरबाजी हो रही है यात्राओं, हिंदुओं की यात्रा पर, ये लफ्ज थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। कन्हैया लाल हत्याकांड को उठाना उदयपुर का, और यही समाज में संदेश देना कि देखिए धर्म बच गया तो सब कुछ बच जाएगा, नहीं तो बहुत संकटमय जीवन हो जाएगा। मुद्दों की राजनीति इस देश में की जा सकती है पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है ना भाई साहब। अति होते हैं ना किसी चीज़ की, उस अति की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है इन तरह के तथाकथित धर्मगुरुओं के जो भगवा पहनकर नौटंकी करने के लिए निकल रहे हैं ना, झूठे हिंदुत्व और झूठे राष्ट्रवाद और झूठे गौ माता का सहारा लेकर। कति इनको फिक्र नहीं है कि बेशक से आपस में मर मिट जाओ लोग लड़ झगड़ कर, कोई मतलब नहीं है कि अमन और चैन इस देश में आ गया ना। इनको तो क्या दिखाना है कि तुमने मुझे नफरत के नाम पर वोट दिया है ना, तो ये लो नफरत की पहली किस्त, ये लो मुसलमानों का पहला इलाज। चाहे वो बेशक से कितना ही गरीब हो, उनकी उससे रोजी रोटी चलती हो, ढाबे वाला है, रेहड़ी वाला है, ठेली वाला है, उन्हीं को टारगेट करना है, जाकर गाली गलौज करना है, माँ बहन की गाली देनी है, लाइसेंस मांगना है, अल्टीमेटम देना है, नहीं चलने दूंगा ये भी कहना है, और वीडियो बनाकर पूरे राजस्थान में फैलाना भी है, देश को भी दिखाना है कि देखिए इलाज कर दिया मुसलमानों का। इन्हीं की विधानसभा में इतने सारे ढाबे गांव में मैं दिखा सकता हूं जो हिंदू समुदाय के चलाते हैं और जो नॉन वेज होटल चलाते हैं। रोड किनारे जो ढाबे होते हैं ना, होटल तो गांव में बड़े बड़े जैसे होते हैं, वो तो होंगे कहाँ से। ढाबे जो होते हैं रोड किनारे होते हैं, जिस तरह से ठेले वाले होते हैं, बड़ी संख्या में इन्हीं की विधानसभा में जो नॉन वेज बेचते हैं, उससे इमेज खराब नहीं होती क्या? वहाँ जाएंगे ये, क्यों जाएंगे वहाँ पर भाई? क्योंकि मुसलमान नहीं है। तो पर इन्होंने नफरत के नाम पर जो वोट दिया है तो समाज में संदेश कैसे देंगे कि मैंने मुसलमानों का इलाज कर दिया? नहीं जाएंगे वहाँ पर, ये वहीं पर जाएंगे जहाँ पर खान नाम से कोई ढाबा होगा या फिर दाढ़ी या टोपी पहने कोई नॉनवेज बना रहा होगा, वे उसी जगह पर जाएंगे। इल्ज़ाम लगाना होगा तो ले देंगे कि ये तो सफ़ेद मांस बेच रहे हैं, गाय के मांस को बेच रहे हैं, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है, छवि खराब हो रही है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। बताइए, जैसे टूरिस्ट तो सारे के सारे वेजिटेरियन नहीं होते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो तो यहीं देख कर आते हैं कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने रेहड़ी लगा रखी है तो हम नहीं जाएंगे, अगर वो रेहड़ी नहीं लगा रखी है नॉन वेज की तो देखिए हम तो पूरे जयपुर में उड़ कर जाएंगे। शर्म आने से इस तरह के नेताओं को, क्या छवि बना रहे हैं भाई साहब हमारे देश की है। जनता की गलती थोड़ी है यार। कितने वोटों से जीते? 900 वोटों से। कितने वोट मिले बाल मुकुंद आचार्य को? 95,989। अब जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए ना 3 तारीख को, राजस्थान के हवा महल की इनकी विधानसभा सीट है। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? BR तिवारी। कितने वोट मिले? 95,015। मात्र 900 वोटों का फर्क। जनता ने तो अपना काम किया था, जनता ने तो अमन और चैन के लिए वोट दिए थे, जनता ने तो मुद्दों पर वोट दिए थे। जनता इस तरह के नफरतबाजों से बचने के लिए, इस तरह का तांडव ना हो, धर्म के नाम पर आपस में न लड़ाया जाए, शांति से सब रह सके, तो जनता ने तो भर भर के वोट दिए थे कांग्रेस पार्टी को। अब कहाँ चले गए BR तिवारी कांग्रेस के 95,000 वोट लेकर?
मात्र 900 वोट ही तो कम थी ना। इन्हीं के विधानसभा के क्षेत्रों ने, ये क्षेत्र के लोगों ने वोट दी है और इन्हीं नफरतबाजों से बचने के लिए वोट दी थी। सेकुलरिज्म की विचारधारा के कारण ही तो वोट दी थी ना। अब 95,000 वोट दी थी उनको सांत्वना देने के लिए कि हाँ मैं खड़ा हूँ जिस विचारधारा के साथ, आप हो हमारे साथ हो। कहाँ गए बी आर तिवारी? क्यों नहीं आते इन्हीं दुकानों पर जहाँ पर ये तांडव कर रहे हैं, नफरतबाजी के माहौल बना रहे हैं। सबसे बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी की यही है, सबसे बड़ी कमी यही है। जिस विचारधारा के चलते लोग इनको वोट देते हैं, जब उस विचारधारा का संरक्षण करने का समय आता है, खुलेआम उसके फेवर में मार्केट में आने का समय आता है, तब ये धूम दबा लेते हैं। नहीं फिक्र है इनको कि बेशक से ये तांडव धर्म के नाम पर जो कर रहे हैं उनके ठेले उजड़ जाए और ढाबे उजड़ जाए। इनको तो लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर इंडल्ज होगे, मुसलमानों को बचाओगे तो भाई साहब हिंदू तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वोट नहीं मिलेंगे। ये गलत सोच है कांग्रेस का, ऐसा नहीं है। 95,000 वोट सेकुलरिज्म की विचारधारा के लिए बी आर तिवारी को दिए गए थे, जो आज धूम दबा के पता नहीं कहाँ गर्दन छुपा कर बैठे हुए हैं। क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है जिन्होंने वोट दी थी जवाबदेही तय करने के लिए कि इन तरह के जो तांडव कर रहे हैं ये लोग, इनको ज़मीन दिखाई जाए? कई संसाधन होते हैं ना, इस देश में संविधान तो है। इनकी सरकार आ गई तो क्या सब कुछ फिनिश हो गया? सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया है राजस्थान सरकार ने कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में नोडल अफसर बना रखे हैं। हेट स्पीच जो देगा या फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसकी तो खुफिया जानकारी इकट्ठी होती है। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है? गाली देने लग जाते हैं, फिर फंसने का समय आता है कि उसे लगता है कि कहीं जवाब देना पड़ जाएगा तो गौ माता की आड़ में छुप जाते हैं। यार तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का, ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है।